बहुत जो सबसे परसिवरिंग टैलेंट होता है बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी से, वहाँ के बच्चे इसमें अपेयर करते हैं। तो उनके साथ अपेयर करने में, उनके साथ कॉम्पीट करने में मुझे खुशी हुई है। पेरेंट्स को पता है, कैसा लगा? पेरेंट्स क्या करते हैं, परिवार क्या करता है, और किस तरह आपको सपोर्ट किया परिवार ने इसके लिए, ये बताएं। मेरे पिताजी तो कृषक हैं, गांव है मेरा बेलटुकरी महासमुंद जिला में। माताजी गृहिणी हैं। तो हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं और बचपन से मेरे पढ़ाई को लेके वो लोग बहुत उत्साहित रहे हैं कि बच्चे में टैलेंट है तो इनको सपोर्ट करना है। तो बचपन से हर प्रकार से सपोर्ट मिला है। सर, कब आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी ही करना है? इसके लिए किस तरह प्रिपरेशन किया, किस तरह पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और टाइम टेबल का क्या रोल रहता है इस पढ़ाई के दौरान? देखिए, ये जैसे मैं बोला, ये बहुत प्रीमियम एग्ज़ाम है, बहुत कठिन एग्ज़ाम है। डिसिप्लिन, पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए इसमें। आप में टैलेंट थोड़ा कम हो सकता है, बट अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो ये एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मैं ये कोशिश किया भरपूर रूप से पिछले 4 साल में, खासकर 22, 23, 24, 25 में, कि लगभग 8 से 10 घंटे का पढ़ाई मैं रेगुलर दूं, और वो मैं कर पाया नालंदा लाइब्रेरी में। आपने कब सोचा कि मुझे यूपीएससी ही जाना है, और वजह क्या था इसका? ये मेरा स्कूल टाइम से ड्रीम था। मैं एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को अपने स्कूल में देखा था, तो उनको देख के लगा था कि ऐसे पोजीशन में हम मेहनत से जा सकते हैं जहाँ पे हमको किसी का ऐसा सपोर्ट का जरूरत नहीं है। अपने मेहनत से आप अपने काबिलियत से जा सकते हैं। तो ये स्कूल टाइम से ड्रीम था। उसके बाद से मैं अपने जीवन को, अपने थॉट प्रोसेस को उसी लक्ष्य की तरफ लेते गया। कुछ समस्या भी बीच में आई, वो क्या समस्या थी, कितने साल रही, और किस तरह आपने उसको रिकवर किया? देखिए, हम जब शुरू से मेरा ऐसा था कि टैलेंट है, मेहनत करूंगा, आईएएस बनूंगा, लेकिन ये मेरा सोच था। लेकिन प्रकृति ने कुछ और रखा था। तो मुझे एक्चुअली एक हेल्थ इशू हुआ, कैंसर डिटेक्ट हो गया था मुझे 2012 में। तो वो मेरे लिए शॉक था, पूरे परिवार के लिए शॉक था वो। और ऐसा भी नहीं था कि 1-2 साल में ठीक हो गया। मैं 8 साल उस चीज़ से जूझा। 4 बार सर्जरी हुआ, मुंबई हर 2-3 महीने में आना जाना, ट्रेन से 24 घंटे की जर्नी करना, वहाँ बाहर रहना। कई बार तो ऐसा होता था कि हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के फुटपाथ में 1-2 रात सोया हूँ मैं। तो वो एक मेंटली इमोशनली बहुत तोड़ने वाला प्रोसेस था। तो उस समय बस ये भगवान से प्रे करते थे कि जान बच जाए। तो वो भगवान का आशीर्वाद से जान बच गया। उसके बाद मुझे लगा कि अगर जीवन मिला है मुझे तो इसको कुछ और अच्छा करेंगे। तो फिर मैं यूपीएससी को फिर से शुरू किया। ये 6-8 साल जो मुश्किल भरे रहे, इस समय मेंटली, फिजिकली क्या इमोशनल प्रेशर रहता था, और क्या इस दौरान जो आपका लक्ष्य था उसको लेकर थोड़ा दिक्कत हुआ कि सोचे कि क्या ये हो पाएगा? देखिए, कैंसर ऐसी बीमारी भगवान करे किसी को ना हो। जब मैं इस चीज़ से गुजर रहा था, तो जब सुबह मेरा नींद खुलता था तो पहला थॉट यही आता था कि मेरी जान रहेगी या जाएगी, जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो इमोशनली आप हर मोमेंट, हर सेकंड उस दर्द से गुजरते हैं। ऐसी ऐसी भावनाएं आएंगी ना, जो आप एकदम आपके क्लोज व्यक्ति को, अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाएंगे। उससे आप खुद उससे जूझते हैं अंदर ही अंदर। तो वो इमोशनली बहुत चैलेंजिंग होते हैं। क्या सोचा था उस समय कि क्या मैं जो लक्ष्य रखा हूँ पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? मैं उस समय ना अपना हेल्थ पे फोकस किया। मुझे पता था कि मेरा हेल्थ अगर स्टेबल कर लूँ मैं, उसके बाद अगर मैं, मुझ में नेचुरल टैलेंट प्रकृति ने दिए हैं, तो अगर मेरा हेल्थ स्टेबल हुआ और मेहनत लगाया मैं 8-10 घंटे का, तो मैं कर लूँगा इस एग्ज़ाम को। कहाँ कैंसर हुआ था, इसके बारे में बताएंगे? एक सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे नेक रीजन में, एक गले के आसपास। उसमें एक मेजर ग्लैंड होता है, उसको पैरेटिड ग्लैंड बोलते हैं। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में एक एक होता है। तो मुझे राइट वाले पैरेटिड ग्लैंड में कैंसर हुआ था। फिर आपने इलाज करा, फिर दूसरी बार भी? 2012 में सर्जरी हुई पहली। फिर उसके 6 महीने बाद फिर से वो रेकरेंस हो गया। रेकरेंस मतलब वापस आ गया कैंसर। तो फिर हम 2013 में सर्जरी हुआ। 2013 का सर्जरी बहुत मेजर था। फिर उसके 2015 में फिर थोड़ा सा माइनर सर्जरी कराना पड़ा। फिर 2019-20 में भी मैं फॉलोअप में गया, उस समय भी कुछ माइनर सर्जरीज हुए। ऐसे लगभग 8 साल तक कुछ न कुछ होते रहा। अभी क्या स्थिति उसकी? अभी मेरे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि अभी आपके शरीर में कैंसर नहीं है, लेकिन आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है। तो मैं फॉलोअप में हर 4 महीने में जाता हूँ। अब आपने जो रैंक आया है उस हिसाब से क्या सोच रहे हैं, क्या मिलेगा आपको? देखिए, ये तो मैं एकदम डेफिनेटली नहीं कह सकता। अभी 2-3 में एक और लिस्ट आने वाला है, उससे क्लैरिटी आएगी कि क्या सर्विस मिल रहा है। बट मेरा जितना अनुभव और अंदाजा है,
उसके हिसाब से मुझे कुछ रिलैक्सेशंस भी है, तो आईएएस मिलना चाहिए। और आईएएस नहीं हुआ तो आईआरएस तो कंफर्म है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, बट मैं प्रे कर रहा हूँ कि आईएएस मिल जाए मुझे। क्या प्राथमिकता रहने वाली है, क्या सोच रहने वाली है जब आप बन जाएंगे? देखिए, मेरे जीवन में जैसा मेरा जीवन अभी तक बीता है, खासकर पिछला लगभग 12 साल, वो उसमें बहुत सारे लोगों का मेरे जीवन में योगदान है, निस्वार्थ रूप से। मुंबई में हो, रायपुर में हो, मेरे गांव में हो, जहाँ जहाँ मैं नौकरी किया, तो निस्वार्थ रूप से मैं अपने अपने समाज को, मेरे लिए जो किए हैं दूसरे लोग, वो मैं वापस देना चाहता हूँ समाज को। और साथ ही साथ जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, तो मैं इसको यही मान के चल रहा हूँ कि भगवान मुझे एक क्लू दिए हैं कि आपको ऐसे लोगों के लिए काम करना है जो आपकी तरह चीज़ों से गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को पीडियाट्रिक कैंसर हो जाता है, आप न्यूज़ में देखेंगे, टाटा मेमोरियल का वीडियो निकाल के देखेंगे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे जूझते हैं इस चीज़ से। तो मैं दिल से चाहूँगा कि मुझे ये मौका मिले कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँ। सर, आखिरी सवाल, आजकल बच्चों में एक शब्द बहुत सुनने में आया है कि वो नर्वस हो जाते हैं या मेंटली इशू बहुत होता है छोटी छोटी बातों को लेकर। आप एक बहुत बड़ी समस्या से गुजरे हैं, हमारे एक आइडल के रूप में उनके सामने आएंगे आने वाले समय में, तो किस तरह उन बच्चों के लिए आप सोचते हैं? हाँ, ये चीज़ मैं भी अपने आसपास जूनियर स्टूडेंट्स में देखा हूँ। आजकल के जो बच्चे हैं ना, रेजिलियंस थोड़ा कम है, तो मैं उन बच्चों को ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा डिप्रेशन में चल जाता हाँ, है। थोड़ा सा फेल हुए, मार्क्स कम आया, कोई कुछ बोल दिया तो डिप्रेशन हो गया, तो बैठे हैं घर में रोते रोते। ऐसा नहीं करना है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आप लोग देखे नहीं हैं अभी, अच्छा है कि ना देखें। और आपके पास जो अच्छा समय है अभी 20 से 30 साल के उम्र का जो समय है ना, उसको बिल्कुल बर्बाद मत करो। कई लोग इस समय को नहीं पाते। मैं ये प्रे करता था कि भगवान मुझे समय दे दो तैयारी के लिए। तो आपके पास वो समय है, स्वास्थ्य अच्छा है, घर में खाने को एटलीस्ट है, घर में कमरा है आपके पास, उसको वैल्यू करो, टाइम का इज्जत करो और अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।